क्या आप भी चाहते हैं कि आपके क्लाउड किचन की रेटिंग अच्छी हो, पॉजिटिव हो, 4+ हो? तो उसके लिए ये ट्रिक अपनाएं। उसके लिए मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक कस्टमर ने कमेंट किया था, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और मतलब कि कीप इट अप ऐसे करके अप्रिशिएट किया था, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है हमारे मोटिवेशन के लिए। अगर ऐसे ही हम अगर काम करें और मोटिवेशन मिले तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह मैं उठते के साथ सबसे पहले मैं अपने क्लाउड किचन का प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे कि चावल, दाल, जो भी काबुली चना जो भी होता है उसे मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, ताकि दिन का अच्छा सा निकल जाए। अभी मैं बना रही हूँ भुजिया, क्योंकि आउटलेट खुलते के साथ भुजिया का ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जैसे पूरी भुजिया कॉम्बो, आलू पराठा के साथ भुजिया, ये सब। और अभी कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं था, इसलिए मैं अपना टाइमिंग बढ़ा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं तो हमारे ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले होने लगते हैं, जिसकी वजह से जोमेटो पे हमारा इम्पैक्ट बहुत ख़राब होता है और ऑर्डर बहुत कम आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपना किचन प्रिपरेशन टाइम, जिसे KPT कहते हैं, उसे कम रखना है, जो कि हमारे हित के लिए होता है, हमारे क्लाउड किचन के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने टाइम अच्छा खासा बढ़ा दिया, जिससे अब मैं सारा काम अपना कर लूँगी, उसके बाद ही आउटलेट को ओपन करूँगी। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रेटिंग है जिसे मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये कभी कभी क्या होता है ना, मोबाइल में इतना ज़्यादा ग्लिच आ जाता है, इतना ज़्यादा हैंग करने लगता है कि काम ही नहीं हो पाता है। तो वही अभी मैं रेटिंग चेक कर रही थी, किनके रेटिंग आए हैं। कुछ लोगों के अच्छे पॉजिटिव भी रेटिंग आते हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव भी रेटिंग आते हैं। तो नेगेटिव रेटिंग पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें कोशिश ये करना है कि पॉजिटिव रेटिंग आए। ठीक है, पॉजिटिव रेटिंग के लिए सबसे पहले अगर कोई पे कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो खाना ज़रूर, जाहिर सी बात है कि वो खाना उसे अच्छा चाहिए होगा। अगर उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, लोग बासी खाना रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत दिन का भी मसाला बना हुआ रहता है, वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें फ्रेश ही बना के देना है, अगर हमें क्लाउड किचन को अच्छे लंबे टर्न के लिए ये करना है, रन करना है। तो अगर नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, आप कोई भी बिजनेस कोई नहीं चाहता है कि रन करे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए रन करना, तो आप जैसे भी दीजिए, लक पे चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है इस तरह से। तो देखिए, बहुत सारे मेरे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों से नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, लेकिन नेगेटिव रेटिंग पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख के रहना है कि हाँ, कैसे हम क्या करें कि पॉजिटिव रेटिंग कंटिन्यूअसली आए। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो सारा काम उधर भुजिया, दाल, चना वगैरह सब कुछ बॉईल करने के लिए चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे चाय से मेरी मॉर्निंग हो रही है। इसी बीच 11 साढ़े 11 हो गया था, तो आउटलेट ऑन हो गया था। आउटलेट ऑन होते के साथ आया था मशरूम कढ़ाई का ऑर्डर, जिसे मैंने प्रिपेयर कर लिया। और प्रिपेयर करने के बाद इन रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर था, इसलिए उतना टेंशन नहीं था। और फिर मेरे पास आए नेगेटिव ऑर्डर, कॉर्न एंड चीज़ पिज़्ज़ा, मार्गेरिटा पिज़्ज़ा। किसी भी चीज़ पे, अगर किसी भी आइटम पे अगर नेगेटिव रेटिंग आना शुरू हो जाता है ना, तो मन उदास हो जाता है कि इतना अच्छा तो बना के दिए थे, फिर भी नेगेटिव आ गया। लेकिन हमें नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे एक वेज फिस्टा पिज़्ज़ा बनाए थे, जिस पे 5 स्टार रेटिंग आया है, जो कि और मुझे ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रेटिंग आ रहा है, तो हो सकता है कस्टमर के स्वाद अनुसार वो चीज़ आइटम नहीं हो, इसीलिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी जल्दी में ऑर्डर जब बल्क में आता है, तो जल्दी भी आप बना के देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम सही हो, फिर भी उस पर कस्टमर का पॉजिटिव रेटिंग आ जाता है। ये सब चीज़ें, अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव रेटिंग देंगे। ठीक है, इसमें आप ये कंफर्म रहिए। लेकिन खाना अच्छा लगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव रेटिंग देंगे। अगर कोई चीज़ के लिए हम पे कर रहे हैं, खाना, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कोई चीज़ के लिए अगर हम पे कर रहे हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं ये खाना खाने के लिए, वो खाना हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमारे अंदर एक गिल्ट होगा कि पैसा मेरा वेस्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव रेटिंग देंगे। लेकिन वही खाना अगर हम खाएँ, पैसा वसूल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई पॉजिटिव रेटिंग दे, रेटिंग नहीं भी देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। आपको एक नोट लिखना होगा। आप छोटे स्टिकी नोट आते हैं, या फिर A4 साइज का जो पेपर होता है, उसे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और उस पर थैंक्स फॉर योर ऑर्डर
ऐसे करके कुछ अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिख दिए, प्लीज़ ऑर्डर अगेन, इफ़ यू लाइक आवर वर्क प्लीज़ अप्रिशिएट इट, रेट अस 5 स्टार रेटिंग। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग आया पिज़्ज़ा पे, 2 पिज़्ज़ा पे निगेटिव आ गया था, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा मन छोटा हो ही जाता है। तो मन मेरा छोटा हो गया था, लेकिन पॉजिटिव रेटिंग देखे तो मन थोड़ा खुश हो गया कि नहीं, पिज़्ज़ा पे भी पॉजिटिव रेटिंग आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉर्न एंड चीज़, और सोची कि कॉर्न एंड चीज़ पे निगेटिव आया था, तो चलिए कॉर्न एंड चीज़ बनाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। तो कॉर्न एंड चीज़ बनाने के बाद पिज़्ज़ा तो अभी हो गया था और इसे हम निकाले और फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय किए। दूसरा चीज़, एक चीज़ आप रिपीटेड कस्टमर का लिस्ट देखिए कि आपका रिपीटेड कस्टमर 1 मंथ का आप ज़ोमैटो ऐप में देख सकते हैं कि आपके कितने रिपीटेड कस्टमर हैं। उन रिपीटेड कस्टमर का आप लिस्ट देखिए, और उसको देखने के बाद अगर उन पे कुछ कम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन या फिर कुछ भी फ्री बीज दे सकते हैं। जैसे आप रखते हैं कुछ भी सैंडविच वगैरह या फिर कुछ भी फ्री बीज, कुछ भी छोटा बहुत, एक डेयरी मिल्क भी 5 का आप दे सकते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते हैं, गुलाब जामुन भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है ना, रिपीटेड कस्टमर जो होते हैं ना, वो और मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमें कम्प्लीमेंट्री यहाँ से मिल रहा है तो हम किसी और रेस्टोरेंट से क्यों ऑर्डर करें, ये उनके माइंड में चलता है। तो कभी भी उन्हें बाहर से खाना मंगाना हो तो वो ज़ोमैटो ऐप खोलते के साथ जैसे आपका क्लाउड किचन का नाम उनके दिमाग में रहेगा। जैसे मेरे क्लाउड किचन का नाम लिट्टी किंग है, तो लोग फोकस करते हैं लिट्टी किंग और सर्च करते हैं और खोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉर्न एंड चीज़ पिज़्ज़ा बनाया और इन्जॉय किया। ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइए। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जैसे स्टिकी नोट डालिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कम्प्लीमेंट्री डालिए, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री कुछ भी डालिए। कम्प्लीमेंट्री अगर आप नहीं डालते हैं तो स्टिकी नोट आपको ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए, ताकि कस्टमर को अगर खाना अच्छा लगे तो वो रेटिंग देना नहीं भूलें। कभी कभी क्या होता है, खाना अच्छा लगता है लेकिन रेटिंग देना लोग इग्नोर करते हैं कि क्यों रेटिंग देना। अगर वही चीज़ कस्टमर को खाना ख़राब लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव रेटिंग देंगे ही। तो नेगेटिव पे वर्क नहीं करना है, पॉजिटिव पे वर्क करना है। तो स्टिकी नोट तो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है शाम का, और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। आप देखिए यहाँ पे है एक चिड़िया, और जब जब ये चहचहा रही है तब तब आवाज़ इसके से निकल रही है।